नीचे ऊपर यार दूर 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 ऐसे मास एजुकेशन को कम से कम बल प्रयोग करके उनसे निपटा जा सकता है। इस बारे में आपको पता है कि पीछे 10 वर्ष बड़ा एजुकेशन था जिसको उनका कामयाबी से उसमें इस्तेमाल किया गया, तो उसी के आधारित
ये हमारी पुलिस अकेडमी और हमारे जो अफसर हैं माला और करनाल के अधिकारी सबने मिलकर और कृषा की मदद से ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बनाया है, जिसका डेमो आज आपने देखा और ये बड़ा प्रभावी है और बहुत अच्छे से डेमो किया गया और इसको देख के समझ में आता है कि किसी भी बड़े एजुकेशन को बिना एजुकेटर्स के नज़दीक जाए कैसे हम डिस्टेंस से ही कम से कम बल प्रयोग करके टीयर गैस के इस्तेमाल से उनको कंट्रोल करते हैं। काफ़ी हाईटेक किया जा रहा है लगातार, इस बारे में क्या कहना है? देखिए मास एजुकेशन होते रहते हैं और उसमें तकनीक का प्रयोग करने से काफ़ी काम आसान हो जाता है और उसमें जो अक्सर पहले होता था कि लाठी चार्ज और सीरियस जो फोर्स यूज़ करने की जरूरत पड़ती थी उससे बचा जा सकता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये SOP बनाई गई। क्या क्या तकनीक आज इसके अंदर ड्रोन बेस्ड PA सिस्टम, जिससे हम रिमोटली ड्रोन के पे जो PA सिस्टम लगा हुआ है उसी के माध्यम से आंदोलनकारियों को वहाँ से जगह छोड़ने की चेतावनी देते हैं और कानून की जो रिक्वायरमेंट है उसके बाद एक ड्रोन से ही इंडेलिबल इंक का स्प्रे करके ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो एजुकेटर्स हैं उनको उनकी आइडेंटिटी अगर एस्टेब्लिश करनी है इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो की जा सके और फिर अगर आवश्यकता पड़ती है तो ड्रोन से ही स्टन ग्रेनेड और जो हमारे टीयर गैस ग्रेनेड है वो लॉन्च करके उनको डिस्पर्स किया जाता है। सर्च ऑपरेशन में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत सारी आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे हमारी एयरफोर्स ने सैकड़ों किलोमीटर दूर है कि बिना बॉर्डर क्रॉस किए जो दुश्मन के ठिकाने ध्वस्त किए, तो वो ज़माना आ गया, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई कि बहुत सारे काम जो पहले एक कन्वेंशनल तरीके से होते थे अब वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़े आसानी से किए जा सकते हैं, तो उसी का प्रयोग हमने पुलिस के एक बहुत महत्वपूर्ण हमारी एस्पेक्ट है पुलिसिंग की मास एजुकेशन को डील करना, उसमें इस्तेमाल करने का प्रयास। ऐसे में लोगों को भी मैसेज जाएगा कि हाईटेक है हरियाणा पुलिस। जी हाँ, ये तो आपने गत वर्ष भी देखा कि कैसे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया माला चंडू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर जो हमारा जीन में है और बड़े एजुकेशन से हमने भी बहुत कम फोर्स इस्तेमाल करके बिना किसी जान और माल के नुकसान के हमने अपने प्रदेश को सुरक्षित रखा और शांतिपूर्ण रखा। आपने बताया सर HAP में और देशों की जो टीम उसने बनाया, कहीं ना कहीं मीडिया के ऊपर भी फोकस किया गया बनाने का। जी, ये सारा स्वदेशी है और दृश्य हमारी हरियाणा सरकार की एक जॉइंट वेंचर है कई महकमों का और कुल कुमार जी मेरे साथ खड़े हुए हैं ये, तो इन्होंने इनके जो साइंटिस्ट हैं और इनके बाकी अधिकारी हैं उन सब ने मिलकर के पुलिस अधिकारियों के साथ काम किया और इस SOP तो हर जिले को सर ये ड्रोन मिले हैं या कैसे? जी हाँ, ड्रोन लगभग सब जिलों में हैं और हमारे CID के पास सेंट्रलाइज भी हैं और दृश्या के पास हैं, जो हमें जब भी आवश्यकता पड़ती है तो हम दृश्या से लेते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटी में जो है इसमें रह जाएगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है वो संभव है और इसको सर्चिज़ के लिए रिमोटली उसको किसी भी इलाके को उसको स्कैन करने के लिए इसमें बहुत हेल्प। बॉर्डर एरिया की बात की जाए, ड्रग्स के मामले बढ़ रहे हैं वहाँ सर्चिंग के लिए। जी हाँ, ड्रग्स के लिए भी और असल में ड्रोन टेक्नोलॉजी को मध्यस्थ के द्वारा इस्तेमाल की जाती है इंटरनेशनल बॉर्डर पे ड्रग्स को इस तरह से। हमारा हरियाणा का इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है कहीं भी, लेकिन हाँ पंजाब में इसमें काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन अभी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी विकसित की है, बहुत सारे हमारे जो स्वदेशी कंपनियाँ हैं उन्होंने उसका इस्तेमाल अब इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी किया। धन्यवाद।